हेलो फ्रेंड्स, माधवी कैनवी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ गद्य की व्याख्या किस तरीके से की जाती है और ये 6 मार्क्स की आती हैं। व्याख्या आपको इग्नोर नहीं करनी है, बहुत ही फ्री फैंड के नंबर होते हैं, बस आपको समझना है और आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे चुटकियों में। काव्य की जो व्याख्या होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, उसमें थोड़ा आपको अपनी तरफ से करना पड़ता है, पर गद्य की तो बहुत ईजी है। आपको ये वीडियो जरूर जरूर देखना है। और ये चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मित्रता वाला चैप्टर है। यहाँ से व्याख्या जरूर पूछी जाती है, लास्ट ईयर भी यहाँ से पूछा गया था। तो आपको A to Z क्वेश्चन पता चल जाएगा किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। मित्रता चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और शुक्ल का जीवन परिचय मैंने ट्रिक से करवा दिया है, आप जरूर देख लेना। तो आपको इस तरीके से ये व्याख्या दी जाएगी और ये 6 मार्क्स की आती है। इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तो सेम रहते हैं, एक संदर्भ वाला और एक रेखांकित इसकी व्याख्या। ये सब क्या होता है अभी बताऊंगी। संदर्भ में आपको पहचानना पड़ता है कि कौन सा चैप्टर है ये और इसके लेखक कौन है, ठीक है। गद्य में लेखक लिखा जाता है और काव्य में कवि लिखते हैं। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ पहले कि आपको कैसे पहचानोगे ये चैप्टर मित्रता का है। सभी चैप्टरों की ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इस चैप्टर की जो ट्रिक है मित्रता की, इसमें कहीं ना कहीं मित्र की बात हो रही होगी, मित्रता की बात हो रही होगी, संगति आ रहा होगा, ठीक है। संगति, बुरा व्यवहार, कैसे लोगों के साथ रहना, ये सब बातें इसमें आती हैं। तो वो चैप्टर आप आराम से पहचान लेंगे, मित्रता है, ठीक है। यहाँ पे है ना, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना, अब यहाँ पे आ गया ना, हमारे लिए बुरा है, तो साथ करना क्या है, यहाँ पे संगति की तो बात हो रही है। तो अगर ये चीज़ आपको कहीं भी मिल जाए व्याख्या में, तो आप आंख बंद करके मित्रता चैप्टर कर देना, ठीक है। आगे जितने भी चैप्टर उसमें कहीं भी मित्रता संगति की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ममता वाला, उसकी भी आपको ट्रिक बता दूंगी कैसे पहचानोगे। पहले इस चैप्टर की व्याख्या करवा दूँ, ठीक है। तो संदर्भ आपने पहचान लिया कि ये मित्रता चैप्टर है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अभी आपको टाइप करा हुआ दिखा दूंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है रेखांकित अंश की व्याख्या, ये देख लो ये क्या होता है। देखो, रेखांकित का मतलब होता है, ये 100% क्वेश्चन आना है। रेखांकित का मतलब पेपर जो आएगा उसमें इस तरह से अंडरलाइन हो रही होगी, उसमें हो रही होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो जहाँ से जहाँ तक ये अंडरलाइन होती है, यही क्या आपको अपने मीन्स अपने शब्दों में इसका मतलब देना होता है, ठीक है। हम लोग से लेकर यहाँ तक यहाँ पे लेनी पड़ती है तक अंडरलाइन हो रही है, तो इतना अर्थ अपनी भाषा में देना है। अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप जितना रेखांकित हो रहा है ना उतना सा उतना ही यहाँ तक लिख देना। लेखक कहना चाहता है कि, फिर थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में करना होता है बस, बाकी आपको इतना लिख देना, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। अब आपको मैं दिखा दूँ संदर्भ कैसे लिखना है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बता दूंगी, समझा दूंगी कि यहाँ से यहाँ तक का मीन्स क्या है, ठीक है। तो व्याख्या आप कॉपी पे कैसे करेंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आप फर्स्ट वर्ड लिखेंगे व्याख्या का, हम लोग ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद डेड डेड डैश सहारा रहता है, इतना हो लिख लिया। फिर हम संदर्भ, ये हेडिंग आप रेड पेन इस तरह से ब्लैक पेन से हेडिंग लिख लेना। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के मित्रता, और जो चैप्टर का नाम उसको हाईलाइट करेंगे अलग कलर से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको भी अलग कलर से आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये 2 नंबर का हो गया, पाठ का नाम और लेखक का नाम, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है, पाठ का नाम बताओ लेखक का नाम बताओ, तो आप नॉर्मल सा लिख देना, पाठ का नाम मित्रता है, लेखक का नाम आचार्य शुक्ल है, ये हो गया। उसके बाद अब रेखांकित अंश की जो व्याख्या पूछी गई थी वो आपको मैं समझा देती हूँ, आपको ऐसे ही पेपर में लिखना है। एक बात और, संदर्भ मैंने आपको तीनों का बता दिया, संस्कृत का, काव्य का। तो आप ध्यान रखना, जब गद्य की व्याख्या करोगे तो आप यहाँ गद्यांश लिखेंगे, ठीक है, गद्यांश और गद्यखंड। और काव्य की लिखेंगे तो यहाँ पे पद्यांश करके और फिर यहाँ पे काव्य खंड हो जाएगा। संस्कृत की बात हो तो संस्कृत खंड लिख देंगे। क्लियर। अब देखो आप किस तरह से अपने शब्दों में लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आप लिखेंगे लेखक के अनुसार, या लेखक कहना चाहता है कि कुछ भी लिख दो, कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। अब इसका मतलब क्या है, लेखक के अनुसार लेखक क्या कहना चाहता है कि हम लोग कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जिस प्रकार मिट्टी को तोड़कर कोई भी रूप आकृति दी जा सकती है। चाहे तो आप उससे मूर्ति बनाओ, कोई भी खिलौना की शेप बना लो, या फिर उससे मटकी बना लो, कोई भी रूप बना सकते हैं ना उसका। उसी प्रकार कर चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता, उसी प्रकार
बच्चा होता है, ठीक है। जो बच्चे का मन होता है ना, उसमें भी यही होता है। चाहे तो आप उसको राक्षस बना सकते हैं, चाहे उसको देवता। कैसे, वो सुन लो। अगर बालक को अच्छी संगति मिली है, अच्छी संगति मिली है तो उसके अंदर देवता जैसे गुण आ सकते हैं, ठीक है। और अगर बच्चे को बुरी संगति मिल गई तो उसके अंदर कैसे राक्षस के गुण आ जाएंगे। यही होता है संगति का असर, ठीक है। बच्चे की परवरिश अच्छे घर में हो रही, संस्कार अच्छे मिल रहे हैं तो वो अच्छा बनेगा। अगर बुरे मिल रहे हैं, किसी घर में से उसके फादर वगैरह ड्रिंक वगैरह करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उसका असर बच्चे पर ऑफकोर्स पड़ेगा। तो बच्चा उसी साइड में मतलब वैसे ही उसके अंदर गुण आते जाएंगे। अगर किसी के फैमिली के अंदर अच्छे संस्कार हैं, ठीक है, गाली गलौज नहीं होती है, ड्रिंक वगैरह नहीं किया जाती, तो बच्चे में भी वही गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार मित्र, अगर बच्चे ने अच्छा मित्र बना लिया, अभी आपको पता चलेगा चैप्टर में मित्र कैसे बनाने चाहिए कैसे नहीं। अच्छा मित्र बनाया तो वो अच्छा बन जाएगा। और बुरी प्रवृत्ति का, जिसके अंदर सारी बैड क्वालिटीज हैं, तो वो वाले गुण उस बच्चे के अंदर जरूर आ जाते हैं, ठीक है। ये सब मित्रता के गुण होते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है इसका कि आप चाहें तो कैसा भी बच्चे को रूप दे सकते हैं। बुरी संगति आएगी तो राक्षस जैसे उसके अंदर गुण आएंगे, और अच्छी संगति आएगी तो देवता जैसे आएंगे। ये इसका अर्थ था, ठीक है। फिर आगे देखो, और भी है, ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। अब यहाँ पे बता दिया कि कैसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। वो देखो, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, ठीक है, जिनके संकल्प मजबूत होते हैं। ऐसा क्यों बुरा है? क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों का हमें साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। ऐसा क्या होता, इसके साथ ऐसे रहेंगे ना तो वो बच्चा जैसा बोलेगा कि हमें ये करना तो करना ही करना है, और ऐसा काम, फिर जो दूसरा उसका मित्र होगा वो बिना विरोध के उस बात को मान लेता है। फिर ऐसा क्या होगा, उसका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस तरह से वो भी उसी की राह पर चलने लगेगा। तो ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। अपने थोड़े शब्दों में अपने में लिख दिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद है, हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? तो हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारे ही समान इच्छा शक्ति वाले हों, हमारी बातों को चुपचाप ना मानकर उसे तर्क और विवेक के आधार पर स्वीकार और अथवा अस्वीकार करें, ठीक है। ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके अंदर कोई बैड क्वालिटी, आप बुरे रास्ते पर जा रहे हो, तो आपका दोस्त बिना उसका विरोध किए उसमें आपका साथ दे दे, आपको समझाए नहीं, ठीक है। तो ऐसे दोस्तों का साथ करना चाहिए जो आपकी बात चुपचाप ना माने, तर्क लगाए, विवेक लगाए और सोचे कि वो बात सही है कि नहीं, तब उस बात को स्वीकारे अथवा ना स्वीकार करे, ठीक है, अस्वीकार करे। इस तरह के लोगों के साथ रहना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन, पाठ और लेखक का नाम ऐसे ही पूछ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो आपको संदर्भ लिखा था, पाठ का नाम मित्रता लिख देंगे, लेखक का नाम आचार्य शुक्ल। तो इस तरह से भी पूछ सकता है, वो बात वही है। वहाँ पे संदर्भ पूछा था, यहाँ पे ऐसे पूछ लिया। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर बहुत ही इजी सा है, किसका पड़ेगा? संगति का। तो इसका क्या हो जाएगा? हमारे आचरण पर संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है, ठीक है। संगति का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमने को बता दिया। जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे आपके अंदर गुण आएंगे। कैसे लोगों का साथ करना बुरा है? तो आप आराम से कर लेंगे, दृढ़ संकल्प वाले लोगों का साथ करना बुरा है, क्योंकि व्यक्ति उनकी बात को बिना किसी विरोध के चुपचाप मान लेता है। अभी मैंने आपको व्याख्या में दिखाया था। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है इस व्याख्या का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। हम लोग कच्ची मिट्टी है यहाँ पे, ठीक है। मिट्टी के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोग से किस ओर संकेत किया गया? हम लोग का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का मतलब यहाँ पे किशोरावस्था के बच्चों की ओर है। किशोरावस्था एक ऐसी यूज होती है, इसमें बच्चों को जैसी संगति मिलेगी बच्चा वैसा ही बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का मतलब है किशोरावस्था की ओर। तो इसके लिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया समझाने में। नेक्स्ट पार्ट में ज़्यादा नहीं समझाना पड़ेगा आपको, संदर्भ वगैरह आपको बता ही दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपको इसकी इंपॉर्टेंट व्याख्या सारी करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आपको समझ में आया या नहीं ज़रूर बताना, और कोई भी आपको डाउट हो, कमी लग रही हो तो आप ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।